देखो मेरे को सैटरडे की छुट्टी मिली थी, इस बार संडे की भी छुट्टी मिली है और दोनों दिन 3 वीडियो डाली है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर रोज ही मेरी छुट्टी हो ना, मैं 3 क्या मैं 4-5 भी डाल सकता हूँ रोज। So guys, so my champions of the world, मैं हूँ 3DX चेतन and today we are going to be looking at the questions और उन questions के बेसिकली मैं आंसर्स करने वाला हूँ अपने पर्सपेक्टिव से एंड ऑफ कोर्स आपके कुछ होंगे तो आप कमेंट्स में लिखकर बताना। और साथ ही साथ जो अगर आपको उस वेबसाइट के आंसर्स पढ़ने तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो कि उन्होंने क्या आंसर दिया। मैं सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ूंगा और उनके आंसर्स दूंगा और ये क्वेश्चंस बेसिकली एलिमिनेशन चेम्बर से रिलेटेड कि एलिमिनेशन चेम्बर 2022 होने के बाद अब कुछ फैंस के दिमाग में क्वेश्चंस हैं तो उन्हीं को हम आज क्वेरी सॉल्व करने वाले हैं। यस, वेलकम टू द कस्टमर सर्विस ऑफ रेसलिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने रखा है कि शुड गोल्डबर्ग रिटायर आफ्टर हिज लॉस। एंड पर्सनली स्पीकिंग देखो जिस तरह से वो बंदा रिटायर हुआ है ना, काफी अंडरवेलमिंग था। और एक चीज पता है क्या बेकार लगी, अगर आप कर्ट एंगल के केस में देखोगे या किसी के केस में भी देखोगे, मेंशन होता है कि हाँ ये जो है ना इनका लास्ट मैच होने वाला है, लेकिन गोल्डबर्ग के केस में मेंशन नहीं था। तो इसीलिए ये मेरे को अंदर से डर लगता है दैट दिस इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी द लास्ट मैच ऑफ गोल्डबर्ग। और अगर है दैट इज सो अंडरवेलमिंग। मतलब क्यों? ऐसा नहीं है कि मैं गोल्डबर्ग को बहुत अच्छे से चाह रहा हूँ कि हाँ भैया ये बंदा तो दोबारा से आना चाहिए, बट इज जस्ट दैट कि अगर इतना अच्छा करियर आपका स्टार्ट रहा है तो मैं चाहता हूँ कि आपके करियर की जो एंडिंग हो वो भी ब्यूटीफुल हो, फिर चाहे वो किसी के साथ भी हो। भाई कॉर्बिन भी चलेगा लेकिन एटलीस्ट एक होना तो चाहिए कि हाँ ये करियर एंडिंग थिंग है। तो इसीलिए अगर आप मेरी राय मानो, मतलब मेरी राय जानना चाहोगे तो वो ये रहेगी दैट गोल्डबर्ग शुड कम फॉर वन लास्ट मैच अगेंस्ट whomever he want, maybe Chris Jericho, because Jericho and Goldberg का भी कुछ पंगा रहा था बैकस्टेज का, तो Jericho would be a great option. एंड बाय द वे फन एलिमिनेशन चेम्बर फैक्ट, भाई सब क्या आपको पता है कि जो ब्रॉक लेसनर ने पॉड तोड़ के आए थे वो अनप्लान्ड था। मतलब मेरे को भी ये चीज लग रही थी कि शायद से बॉबी लैशली का वो स्पॉट रहता और उसके बाद जब टाइमर आता दोबारा से तब ब्रॉक लेसनर एंटर करते। बट दिस इज व्हाट आई लव अबाउट इम्प्रोव। फिर चाहे वो कॉमेडी हो या फिर रेसलिंग हो, अगर आप इम्प्रोव करने में माहिर हो ना, आप बड़े स्टार बन सकते हो। ब्रॉक लेसनर ने वहां पर अपॉर्चुनिटी देखी कि वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि देखो अभी कोई नहीं आ रहा तो फिर मैं पौड़ तोड़ के आ रहा हूँ, जो कि बीस्ट की क्लियर एक डेफिनेशन होती है वो उन्होंने वहां पे डिफाइन करी अपने इस ऑन द स्पॉट सिचुएशन से। और मेरे को ऐसी चीज़ बड़ी फैसिनेटिंग लगती है जब पता चलता है कोई चीज़ स्क्रिप्टेड है। फॉर एग्जाम्पल द ऑफिस का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ भाई, उसमें पता चला कि बहुत सारी चीज़ें जो ऑफ स्क्रिप्टेड थी, और जब यहाँ पर भी ऐसा पता चलता है कि अरे ये चीज़ अनस्क्रिप्टेड थी तो भाई क्या मतलब दिमाग ही खुल जाता है। Anyways, next question is कि should Lita return for a few matches after her performance at Elimination Chamber? भाई ये क्वेश्चन तो मेरा पहले से था। I'm like कि भाई तुम जीतो या हारो लेकिन तुमको और मैचेस देने पड़ेंगे because I loved her bro। मतलब उस वे में नहीं, मतलब इन टर्म्स ऑफ एक्चुअली परफॉर्मिंग इन WWE। एंड मेरे को लगता है एक मोटिवेशन फैक्टर भी होता है। लीटा रिटायर हो गई उस टाइम पे जो है ना डिवस का था चक्कर बेकार था, लेकिन अभी शायद से जिस तरह से वुमेन्स की रेसलिंग हो रही है ना, मे भी शायद उनको इंस्पायर करती है ये चीज़ और उनका मन भी करता है। एंड आज का चीज़ देख के शायद मेरे को भी लग रहा है कि लीटा में भी रेसलमेनिया में भी लड़ने आ जाए। तो मेरा जो आंसर रहेगा वो ये, डेफिनेटली शी शुड कम एंड फेस बेली एट रेसलमेनिया। ये बंदा हमेशा अपना लालच देखता है। नेक्स्ट इज वॉज द स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप मैच अ डिसअपॉइंटमेंट। ओके, इसको हम बढ़ते हैं आगे बिकॉज मैं भाई उस मैच में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं। मतलब मैंने देखा, मेरे को मजा ही नहीं आया। मैंने कहा तू आई लव द उसोस, मतलब ऐसा नहीं है ठीक है, बट वाइकिंग रेडर्स के साथ जो मैच था ना वो बोरिंग था। मतलब आई रियली होप्ड कि इसकी जगह हमें फिर मैकिंटायर वर्सेस कॉर्बिन ही देखने को मिल जाता, वो ज्यादा अच्छा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वॉज इट द राइट कॉल टू पुल आउट बॉबी लैशली फ्रॉम द एलिमिनेशन चेम्बर? भाई ये कॉल क्या मतलब वो तो एक्चुअली में इंजर्ड था ना, तो और स्टोरी लाइन के साथ अगर जिस तरह से बाहर निकाला, मेरे हिसाब से वो परफेक्ट सेंस बना रहा था कि भैया मतलब वो लंबी स्टोरी टेलिंग देख रहे हो, नॉट जस्ट कि हाँ भैया पॉड पे गिर गया और बॉबी लैशली इंजर्ड हो गया। डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक और जो नैरेटिव था उसको कंटिन्यू रखा कि सेथ रॉलिंस का बकल बॉम्ब है ही डेंजरस, वो इंजर ही करता है सबको। तो आज लैशली हो गया उसका विक्टिम, तो मेरे हिसाब से तो ठीक है। जिस तरह से आई थिंक निकाला गया वो परफेक्ट सेंस बना रहा था। एंड फाइनली, शुड द डब्ल्यूडब्ल्यू एंड यूनिवर्सल चैंपियनशिप बी यूनिफाइड एट रेसलमेनिया? या मेरे को पता है कभी कभी ऐसा ख्याल आता है कि हम लोग कुछ ज्यादा ही नहीं अकड़ रहे। मतलब यार विनर टेक्स ऑल है,
तो ऐसा यूनिफिकेशन का तो कहीं चर्चा हुई नहीं है ना। मतलब आप अगर रॉ एंड स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप का देखोगे, जब वो रेसलमेनिया 35 में बेकी लिंच ने जीत ली तो बाद में यूनिफाई थोड़ी हो गई, अलग अलग डिफेंड होती रही, अलग अलग बाद में सुपरस्टार्स पे चली भी गई। तो अगर रोमन या ब्रॉक में से कोई अगर जीतता भी है तो जरूरी नहीं है कि यूनिफाई होनी ही होनी है। हाँ, ब्रॉक लेसनर पे है अगर तो शायद कर भी दे वो बंदा, क्योंकि वो बंदा भाई अनस्क्रिप्टेड जब जाता है ना तो किसी की नहीं सुनता। I mean, भाई उस बंदे की पोनी टेल है यार, तो समझ रहे हो, उस बंदे को किसी से फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ब्रॉक लेसनर जीता तो समझ लो यूनिफिकेशन के चांसेस है। अदरवाइज रोमन रेंस आई थिंक कैन गिव सेपरेट मैचेस। मतलब ये मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है, लेकिन क्या मैं चाहता हूँ कि टाइटल यूनिफाई हो? एब्सोल्युटली भाई, दुनिया में बहुत चैंपियनशिप्स आ गई है, मैं चैंपियनशिप्स इतनी सारी देख देख के पक गया। कभी ऑल एलीट रेसलिंग की वर्ल्ड चैंपियनशिप दिख जाती है, कभी एनजेपीडब्ल्यू की इतनी दिख जाती है, इम्पैक्ट की अलग है, डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर जाओ तो उनकी खुद की अलग इतनी चैंपियनशिप है, एनएक्सटी वर्ल्ड चैंपियनशिप, यूके वर्ल्ड चैंपियनशिप, डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप, यूनिवर्सल चैंपियनशिप, एनएक्सटी लेवल अप की और ले आओ, एनएक्सटी लेवल अप चैंपियनशिप। तो देखो भाई, बीच में कितनी भी डिस्टिंक्शंस हो जाए कि हाँ भैया इंटरकॉन्टिनेंटल अलग है, यूएस टाइटल अलग है, और रॉ वुमेन्स अलग है, स्मैकडाउन वुमेन्स अलग है, लेकिन मेन जो चैंपियनशिप है ना वो तो एक ही होनी चाहिए। तो यस, मैं पार्टी बदल रहा हूँ। अगर आपको लग रहा था कि मैं आपकी पार्टी में हूँ और मैं भी सपोर्ट करूंगा कि यूनिफाई नहीं होनी चाहिए, नो, आई बिट्रेड यू, आई एम विद द टाइटल यूनिफिकेशन थिंग। मैं चाहता हूँ कि टाइटल यूनिफाई हो एज मच एज आई थिंक के होने के चांसेस कम है, क्योंकि ड्राफ्ट वगैरह रहता है और लाइक दो अलग अलग वर्ल्ड चैंपियंस के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू को फायदा रहता है कि हाँ वो दो बड़े स्टार्स से टिकट सेल करवा सकती है, और मतलब एक के लिए फिर झगड़ा नहीं होगा। तो वो तो उन्हें एक अलग फंडा मिल चुका है। बट फ्रॉम अ फैंस पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक मेरा तो यही है, देखो भैया कर दो यूनिफाई, एक ही वर्ल्ड चैंपियनशिप दो, तभी तो भाई वर्ल्ड चैंपियनशिप स्पेशल लगेगी। एनीवेज, मैं सही में बाकी क्वेश्चंस का छोड़ो, मैं इसी पे थॉट्स जानना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो कि यूनिफिकेशन चाहते हैं और कितने जो कि नहीं चाहते। तो उसके लिए चलो कमेंट्स में वोटिंग कर लेते हैं। अभी देखो वोटिंग कैसे होगी, ऑफ कोर्स आपको सिर्फ कमेंट करना पड़ेगा कि देखो यार हाँ मेरे को चाहिए यूनिफिकेशन, कोई बोलेगा नहीं चाहिए यूनिफिकेशन, रीजंस होंगे तो रीजंस भी बता देना, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट इक्वालिटी। हम सब इक्वल हैं, यू नो, वोट्स देने के, ओपिनियंस देने के। until and unless you are an AEW fan, you know, they are not welcome over here over anywhere else. Also the fun part is, मैंने बोला था ना कि आज मैं ट्विटर पे भी गया नहीं, लेकिन अभी जाऊंगा देखने की कैसे रो रहे हैं लोग। भाई मैंने देखा एक्चुअली में लोग रो रहे थे, एंड द फन पार्ट इज जब मैं उनकी प्रोफाइल पे गया, they were the same people जो कि क्या बोलते हैं, डेव मेल्जर के ट्वीट्स को रिट्वीट कर रहे थे। ओह माय गॉड, ये क्या कोई कोइंसिडेंस है? आई मीन जस्ट इमेजिन कि आप ऐसे रो रहे हो और मेल्जर के पीछे पड़े हो, तो फिर आपको हर चीज वर्स्ट लगेगी ही ना। बट एनीवेज भाई, हम वर्स्ट प्रमोशन ऑफ द ईयर को देखने में ही खुश है भाई, हमें डब्ल्यूडब्ल्यू ही ठीक लगती है। एनीवेज कमेंट्स में लिखकर बताओ यूनिफिकेशन और नॉट, और अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO